ये श्रद्धा और धैर्य के बारे में पढ़ रहे हैं हम। फिर से पढ़ देता हूं। 625 श्रद्धा और धैर्य। सभी योगों में पहली आवश्यक चीजें हैं श्रद्धा और धैर्य। हृदय की उत्कंठाएं और उत्सुक इच्छा शक्ति की उग्रताएं जो स्वर्ग के राज्य को बलपूर्वक हस्तगत करना चाहती हैं, यदि इन अधिक विनीत और शांत सहायकों को अपनी प्रचंडता का आधार बनाने से घृणा करें, तो वे दुखदायी प्रतिक्रिया पैदा कर सकती हैं। हृदय की आपकी उत्कंठा है, पैशन है, और इच्छा शक्ति, उत्सुक की उग्रता है। यदि ये जो हैं, इन इन कौन, श्रद्धा और धैर्य, इन सहायकों को अपनी प्रचंडता का आधार बनाने से घृणा करें, तो वे दुखदायी प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकती हैं। इस दीर्घ और कठिन पूर्ण योग के लिए सर्वांगीण श्रद्धा एवं अविचल धैर्य का होना अत्यंत आवश्यक है। हृदय तथा मन की अधीरता और हमारी राजस प्रकृति की उत्सुक पर स्खलनशील इच्छा शक्ति के कारण योग के विषम तथा संकीर्ण पथ पर इस श्रद्धा तथा धैर्य की प्राप्ति करना अथवा उसका अभ्यास करना कठिन होता है। मनुष्य की प्राणिक प्रकृति सदा ही अपने परिश्रम के फल के लिए तरसती है, और यदि उसे ऐसा लगता है कि फल देने से इनकार किया जा रहा है या इसमें बहुत देर लगाई जा रही है, तो वह आदर्श तथा नेतृत्व में विश्वास खो बैठती है, क्योंकि उसका मन सदा ही पदार्थों की बाह्य प्रतीति के द्वारा ही निर्णय करता है। क्योंकि यह उस बौद्धिक तर्क की सबसे पहली, सबसे भारी गहराई तक जमी हुई आदत है, जिसमें वह इतने अतिशय रूप से विश्वास करता है। किसमें? पदार्थों की बाह्य प्रतीति। इसी को सबसे पहले विलीन करने की आवश्यकता है कि वो जो श्रद्धा, जो बाहरी व्यवस्था के अंदर ही विश्वास करती है और किसी व्यवस्था में नहीं। हम अभी बात जरूर कर रहे हैं, पर अभी भी आधार केवल यही है। आध्यात्मिकता उस आधार के ऊपर केवल कुछ बातें बातें हैं, डेकोरेशंस है, इसलिए चमत्कार नहीं कर रही। ये तुरंत की स्थिति है, बाह्य प्रतीति पदार्थों की। यही मैं कह रहा हूं कि ये प्रतीत भी नहीं होता, ये आभास नहीं आता। ये साधना में धीरे 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 आभास, कई एक ऐसे क्लिक करती है चीजें कि ये ऐसी है नहीं, फ्लिम्जी है ये बाहरी प्रतीति। और कितना ये होता है, कितना आप भीतर जाते हो, ये इक्वेशन शुरू में होती नहीं। होने का मतलब तो ये है कि व्यक्ति फिर बाद में पदार्पण कर ही लेगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता ऐसा। तो मन सदा ही पदार्थों की बाह्य प्रतीति के द्वारा ही निर्णय करता है, क्योंकि यह उस बौद्धिक तर्क की सबसे भारी गहराई तक जमी हुई आदत है, जिसमें वह इतने अतिशय रूप से विश्वास करता है। जब हम चिरकाल तक कष्ट भोगते तथा अंधेरे में ठोकरे खाते हैं, तब अपने हृदयों में भगवान को कोसने से अथवा जो आदर्श हमने अपने सामने रखा है उसे त्याग देने से अधिक आसान हमारे लिए और कुछ नहीं होता। गलत जीवन अपना लिया, जब सारी चीजें आपका खंडन कर रही हों, आप पीछे याद करते हो, अरे उस समय सारी चीज ठीक थी, पढ़ने का भी समय था, अच्छा करते थे, एनर्जी भी थी। ये क्या हुआ अपने साथ? वही लोग जिनके लिए जीवन छोड़ के यहाँ आश्रम में आए थे, आज ये कोई अच्छी बात है क्या? वही लोग, अरे उनका सच्चा रंग मेरे को दिख गया। और थोड़ा सा कल्टीवेटेड आदमी हो कि मेरे लायक काम थोड़ी है,
वही माँ श्री अरविंद, उनसे अपन कोई कन्फ्रंट करेंगे उनको? बड़ी खराब स्थिति है, उनको बोले भी कैसे? ये ऊहापोह चलती रहती है, क्योंकि हम कहते हैं मैंने सर्वोच्च सत्ता पर विश्वास किया है और मेरे साथ विश्वासघात करके मुझे दुख, पाप और भ्रांति के गर्त में गिरा दिया गया है। या फिर मैंने एक ऐसे विचार पर अपने सारे जीवन की बाजी लगा दी है जिसे अनुभव के दृढ़ तथ्य खंडित तथा निरुत्साहित करते हैं। बेहतर होता कि मैं भी दूसरे उन सब के जैसा ही होता जो अपनी सीमाएं स्वीकार करते हैं और सामान्य अनुभव के स्थिर आधार पर विचरण करते हैं। ये व्यक्ति अपनी इस चीज को प्रूडेंस कहता है, अरे यार वहां जाके देख, मैं अपने नेचर को जानता हूं, मैं अपनी सीमाएं स्वीकार करता हूं, इन सीमाओं के अंदर रहते हुए मैं बस माँ का काम करना चाहिए, ये बातें करता हूं। वहां दे देंगे, मैं जानता हूं अपनी प्रकृति को, मैं कोई, मेरी प्रकृति मेरे से छिपी थोड़ी है। इस ऊहापोह के अंदर आप तो सोच रहे हो आपने समझदारी दिखाई, ये है आपकी निम्न जो प्रकृति है उसकी बात। वो कोई भी अच्छे काम में आपको जाने नहीं देगी। आपकी सीमाएं, आप तो कह दोगे मैं सच्चा हूं और मेरे को सीमाएं नजर आ रही हैं, इसके कारण आप कोई अच्छी चीज कर नहीं सकोगे, तो फिर किस लिए आए यहां? ये बात हमको सुनाई नहीं देती। ये तो क्या चीज खुलती है तब ये सुनाई देती है, नहीं तो वो ही सारी चीजें हैं, वो ही वैसा ही दिन बीत रहा है। कैसे हो रही है ये बात? ऐसी घड़ियों में और कभी कभी ये बारंबार आती हैं और दीर्घकालिक होती हैं। समस्त उच्चतर अनुभव विस्मृत हो जाता है और हृदय अपनी कटुता में डूब जाता, उसी पर केंद्रित हो जाता है। सामान्य व्यक्ति इसमें है नहीं। दूसरे एक मध्य मार्ग अपनाते हैं। वो मध्य जो है वो कितना मध्य है भाई? एक तो बिल्कुल एनग्रोस्ड है बाहरी चीज के अंदर, और एक जो है एक एंड के ऊपर आपका असेटिक है। अब ये आप कितना असेटिक के नजदीक हो, कितना आप इसके नजदीक हो। व्यक्ति अपनी सुविधाजनक तरीके से अपना एक दायरा बांध लेता है। इन्हीं अंधकार में कालों में यह आशंका रहती है कि हम सदा के लिए च्युत हो सकते हैं अथवा दिव्य कर्म या श्रम से परांगमुख हो सकते हैं। ये साधक के लिए हैं। परंतु यदि कोई पथ पर दूर तक तथा दृढ़ता से चल चुका हो तो हृदय की श्रद्धा उग्र से उग्र विरोधी दबाव में भी स्थिर बनी रहेगी। नहीं तो श्रद्धा पूर्ण योग अपना रहे हो, यदि रूपांतर का योग अपना रहे हो, सारी प्रकृति आपका खंडन करने के लिए, अरे तुम्हारे गुरु नहीं रहे, तुम क्या कर लोगे इसको? उन्होंने तो रिकॉर्ड ऑफ योग लिख दी, सारे उनके साक्षात्कार देखो, अनुभव देखो, रियलाइजेशंस देखो, सिद्धियां देखो। तुम्हारे अंदर तो कुछ नहीं है। क्या? हाँ यार, बात तो ठीक है। जो बाहरी चीज है ये आपको प्रमाणित करने के लिए ये सारी चीज दे देगी, और आप भी कहते हो बिल्कुल ठीक बात है, इनका तो कोई लेश मात्र भी नहीं है। इनके होने से आपको कोई सुविधा हो गई हो रूपांतर योग में, ये भी कोई बात नहीं है। और इनके न होने से आपकी एलिजिबिलिटी कोई कम हो गई हो, ये भी कोई बात नहीं है। इन किन्हीं भी चीजों के आधार पे या इनकी अभाव में या ये, और व्यक्ति यही देखता है यार मेरे तो ये नहीं हुआ, श्री अरविंद के साथ तो ये सारी चीजें थीं। ये बातें अराइज कर जाएंगी। ये सारी को यदि आप रखो तो एक ही चीज इसमें वास्तव में ये है कि ये इसमें सफलता असफलता का मानक नहीं है। ये तो मैं और कोई दूसरी चीज कर नहीं सकता, मैं तो करूंगा तो यही, हो नहीं हो सो हो, और पूरी इंटेंसिटी के साथ करूंगा। मेरी कमियां आके मेरा खंडन करने का प्रयास करेंगी तो मेरे को उसको स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, मैं उनका खंडन कर दूंगा। मेरे जो गुण हैं वो आके अगर मेरे को ये कहें इससे आप बहुत एलिजिबल हो गए, तो वो भी, उसका भी मैं कह दूंगा भैया तुम ठीक है अगर माँ के काम में आते हो।
इसके अलावा क्योंकि जो मांग की जा रही है इसके लिए वो इतनी जबरदस्त है, मन प्राण शरीर के ऐसे ऐसे धोखे हैं कि मैं कहूं मैं समझ गया इस इक्वेशन को, अब मैं चल देता हूं, ये नहीं है, भूल जाओ इस बात को। ये तो एक ही है कि मैं और कोई दूसरी चीज नहीं कर सकता। गुण है तो माँ के काम में आएंगे, अवगुण है तो ठीक हो जाएंगे, नहीं तो जो है सो बढ़िया है, ठीक है, कोई खास बात नहीं है। क्योंकि जो समस्या हमारे सामने रखी जा रही है, ये मिनिमम मनोभाव है जो लेके चलना पड़ेगा, और आप पाओगे कि और बाकी सारी चीजें विलीन हो गई। ये जो सेंस है कि मेरे को ये एंडोवमेंट्स मिले हैं, मेरे को ये सब बकवास हैं। परंतु यदि कोई पथ पर दूर तक तथा दृढ़ता से चल चुका हो तो हृदय की श्रद्धा उग्र से उग्र विरोधी दबाव में भी स्थिर बनी रहेगी, वो इसी कंडीशन में बनी रहेगी, अदरवाइज नहीं बनी रह सकती, नहीं तो हतोत्साहित व्यक्ति हो ही जाएगा। और तब जब उसके पास पीछे से ये कहने के है कि मैंने साधना अपना ली, तब आच्छादित या बाहर से देखने में पराजित होने पर भी ये पहला अवसर पाते ही फिर उभर आएगी। कौन? श्रद्धा। कारण हृदय या बुद्धि से उच्चतर कोई चीज इसे अति निकृष्ट पतनों के होते हुए भी तथा अत्यंत दीर्घकालीन विफलता में भी सहारा देती है। ऐसा नहीं है कि ये विफलता के काल वास्तविक नहीं होते होंगे, समय बताएगा ये तो, कौन सी चीज कितनी गंभीर लगती है और कैसी लगती है। परंतु ऐसी दुर्बलताएं या अंधकार की अवस्थाएं एक अनुभवी साधक तक की प्रगति में भी गतिरोध लाती हैं, और नौसिखिए के लिए तो ये अत्यंत ही असुरक्षित या खतरनाक होती हैं। आप जहां कमजोर हो वो वाली चीज ले आएंगे, अराइज करवा देंगे। शरीर को लेके ऐसी चीज अराइज हो सकती है, व्यक्ति भीतर तक गड़बड़ा जाए, उसका बैलेंस बिगड़ जाए। अरे ये असाध्य रोग हो गया, अब इसके बाद कहाँ दिव्य जीवन, धीरे सी आपके अंदर ये डिप्रेशन आ जाएगा, डिसअपॉइंटमेंट आ जाएगा। ये योग कोई हुआ करता है क्या? तो रोग ने आपको उतना नहीं क्षति पहुंचाई, आपके इस मनोभाव ने जो है, आप आपने हार मान ली उसके कारण। धीरे धीरे ये चीजें कि निकृष्ट पतन, विफलता, दुर्बलता और अंधकार की अवस्था अनुभवी साधक तक की प्रगति में भी गतिरोध लाती हैं। और यदि आप ज्यादा सीरियस हो तो जो होस्टाइल पावर्स हैं, पहले तो उनका आक्रमण होगा, जहां कमजोर हो वहां हो जाएगा। शरीर को लेके, क्योंकि हमारे सुख आराम बहुत ज्यादा आज के समय में तो बहुत ही ज्यादा हो गए। श्री अरविंद जिस समय हठ योग की उसकी बात कर रहे हैं, उस समय भी कितने लुप्त हो गए वो सारे के सारे आसन हैं और हैं। वो कह रहे हैं बुद्ध के समय आध्यात्मिकता एक बहुत फुलफिलिंग चीज मानी जाती थी, अब तक आते 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 इसको एक अभाव का सूचक माना जाने लग गया, या जीवन से पलायन का सूचक माने जाने लग गया। ये बेसिक फर्क आ गया। श्री अरविंद जब लिख रहे थे उस लाइफस्टाइल में, आज यदि हम देखें उसमें देना क्या होता है ये अब कुछ आइडिया नहीं। हाँ दीपक। ये बात जैसे लिखने में तो एकदम सही है, और ये एक्चुअली क्या होता है कि जब आपने वैल्यू पुट की हुई होती है, चाहे वो कितने भी आउटर में बोला हुआ या कैसे भी बोला हुआ हो, तो आप ले जाए जा रहे होते हो। मतलब उसके अंदर अपने आप को बहुत ज़्यादा हायर वैल्यू भी पुट करने की ज़रूरत नहीं कि देखो मैंने ये किया, या बहुत अंडरमाइन करने की भी ज़रूरत नहीं, देखो मैं गिर गया, मैं इतना हो गया। हम्म। और वो डेफ़िनेटली ये चीज़ काम करती है जब आपने कोई भी भाग में, भई आउटर मोस्ट आउटर है लेकिन बहुत आउटर का भी सिंसियर पार्ट तो वो हो ही गया कि भई हम्म। मैंने माँ को अपने आप को दिया। ठीक है? हाँ। लेकिन अब जब हम अपने आप को जज करते हैं, देखो मैं ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, उससे बेटर मतलब इसको भी ना उस तरह से नहीं लेना चाहिए कि भई फिर वो
टेक इट ग्रांटेड वाला ज़्यादा देखो भई क्या कर सकते हैं, धैर्य तो हम बनाए हुए हैं, हम माँ तो कर ही रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन सिचुएशंस, आपके आस-पास के लोग, आपके आस-पास की परिस्थिति ऐसी अरेंज कर दी जाती है कि आप और ज़्यादा आगे बढ़ने की व्यवस्था में लगे ही रहो। चारों हम्म। तरफ जो समस्याएँ आती है तो कहीं न कहीं सिंसियरिटी के लिए तो वो डेफ़िनेटली ये बहुत मतलब वैसे तो कहें तो बहुत ईज़िली होता है ये, क्योंकि माँ कर रही है। इस सेंस में माँ कर रही है कि वो आपके आस-पास में चीज़ें ऐसी अरेंज कर दी जाती हैं कि आप सिंसियर होने के लिए मजबूर हो जाओ। अब और हम्म। ऑप्शन भी क्या होता है? क्यों अगर आपने एक तरफ पकड़ा हुआ है और जब वो रास्ते में हम जा रहे हैं और सीधा-सीधा हाईवे है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जहाँ पर क्रॉस आता है तब वहाँ पर आपका उस मोमेंट पे आप चॉइस क्या करते हो, उसके ऊपर आपका आगे का कोर्स डिसाइड करता है। लेकिन वो अगर आप बिल्कुल। लॉन्ग कट भी का लॉन्ग रूट भी लगता है तो लग जाएगा लॉन्ग रूट, लेकिन आओगे तो आप वापस उसी रास्ते पे। तो ये मतलब ये भी विश्वास भी रखना है, न मे भक्तः प्रणश्यति। मतलब अगर आपने कुछ है तो आपका नाश तो कभी हो नहीं सकता, नेहापि कर्मणाशोस्ति। ये जो भी सारे सेंटेंसेस हैं, ये हमें एंथुसियास्टिक बनाने में भी सहायता करते हैं, हमारे उत्साह को भी बढ़ाते हैं और डेफ़िनेटली ये चीज़ें काम करती है। देखा हुआ है ये एक्सपीरियंस, मतलब हम्म। एग्ज़ैक्टली काम करती है। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि हृदय और बुद्धि से उच्चतर कोई चीज इसे अति निकृष्ट पतनों के होते हुए भी तथा अत्यंत दीर्घकालीन विफलता में भी सहारा देती है। परंतु ऐसी दुर्बलताएं या अंधकार की अवस्थाएं एक अनुभवी साधक तक की प्रगति में भी गतिरोध लाती हैं। इस समस्या को ज्यादा गंभीर कौन सी चीज बना देती है? आपके अंदर होस्टाइल यदि अटैक, सबसे पहले तो होता है अटैक, जो सामान्य चीज है। अटैक होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। वो तो यदि आप सीरियस हो तो एक सामान्य घटना है अटैक। इससे ज्यादा खतरनाक जो सेकंड अवस्था है वो है इन्फ्लुएंस। अटैक होना और आपने उसको अवॉइड कर दिया कि नहीं नहीं, मैं नहीं मानता इसको, ये तो चलेगा। हालांकि हर किसी चीज को आपको होस्टाइल अटैक भी नहीं कह देना चाहिए, पर अब ये कोई गुरु की छत्र छाया में हो, योग के टर्म्स में योग हो, कसावट हो पूरी की पूरी, तो पहला तो हुआ अटैक। पर धीरे सी यदि आपके अंदर डिसअपॉइंटमेंट, ऐसी चीजें जड़ जमा लेती हैं, आप समझदार हो जाते हो, आपको जीवन के अनुभव हो जाते हैं और एक ग्राउंड तैयार हो जाता है। वो सबसे बुरी बात है, आपके अनुभव हो गए, फ्रेशली नहीं देख पा रहे। अनुभव राइटली तो जरूरी है, पर अब वो कौन सा वाला रखा जाए, इसके लिए बहुत प्रज्ञा की आवश्यकता है। दूसरे यदि विचारों का हम सैंपल देखें, वो अमोर्फस तरीके का, उसमें कोई कोई सुगठित चीज की ये उद्देश्य है, और उद्देश्य के अंदर भी आप व्यक्तिगत के अलावा कलेक्टिविटी की सोच रहे हो, मनुष्य जाति की सोच रहे हो, कब मिलता है? ये तो विचार ही कभी नहीं सिखाया जाता कि आपका ध्यान इसके ऊपर हो कि कलेक्टिविटी कहाँ है, चीजें क्या हैं, कहाँ इस समय की स्थितियां क्या हैं। तो वो अभी तो विचार है ही नहीं। मतलब आप एनी टाइम जस्ट उठाओगे तो सबकॉन्शियस से बना हुआ जस्ट यूं ही है बस। किसी भी टाइम उठाओगे तो एक ट्रेन ऑफ थॉट है, बस यूं ही है, असंबद्ध तरीके की। ऐसे के अंदर चीजें जमा हो जाएंगी। अनुभव है वो आके आप कह रहे मैं समझता तो हूं जगत को, यहीं आके गड़बड़ी हो गई। तो अब इसमें एक बड़ा फाइन, उसमें एक चीज है, फ्रेश रहा जाए। माँ कह रही है यू मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन योर एक्सपीरियंस। कितना भी ऊंचा एक्सपीरियंस हो उससे आप ग्रेटर हो। एक्चुअल में तो ये बातें हैं, इनको रखी कैसे जाए? ये तो मार्ग तय करते करते रखी जाए, रखी जाए, नहीं रखी जाए, नहीं नहीं रखी जाए। तो दूसरी चीज हो गई होस्टाइल इन्फ्लुएंस। ये आपके अंदर डिसअपॉइंटमेंट ले आएगा, डिप्रेशन ले आएगा। ये जो मार्ग है उसके लिए आप सर्टेन एक मनोभाव अपना लोगे, अरे भाई ये ठीक है, मैंने ये मनोभाव अपना लिया, अब माँ ही देख रही है ना।
कोई भी मनोभाव, एक तरीके से आपने अपना एक कॉर्नर पकड़ लिया, अरे भाई जो हो सो, मैंने तो एक मनोभाव ले लिया, ये आपकी आध्यात्मिक मृत्यु हो गई। ये नहीं, मिनट टू मिनट फ्रेश। ये होस्टाइल जो इन्फ्लुएंस है, ये इस तरीके की चीजें ले आएगा, लगेंगी उस समय निरापद, आपकी आध्यात्मिक मृत्यु हो गई। आप समझदार हो गए, आपने कुछ नियम बना लिए, बस ऐसे ही होता है। मैं समझदार हूं, मैं अपनी सीमाएं जानता हूं, उससे ज्यादा मैं इधर उधर की बातें नहीं करता। और क्योंकि आप अपनी सीमाएं जानते हो, तो आप बहुत सिक्योर कदम उठाते हो, वो ठीक भी बैठते हैं संसार के हिसाब से, सफल भी हैं, क्योंकि दूसरा व्यक्ति सब कुछ दांव पे लगा देता है। ये दूसरी चीज हो गई होस्टाइल इन्फ्लुएंस। और यदि महत्वाकांक्षा और अहम ज्यादा है, और यदि का कोई उसमें प्रश्न नहीं, यदि गुरु की छत्र छाया में नहीं हो, तो महत्वाकांक्षा तो उसने अभी तक आपको फ्रेमवर्क ही उसने बना के दे रखा है, और बातें तो छोड़ो, तो होस्टाइल पोजेशन हो जाता है। ये तीसरा है। ऐसे कम मिलते हैं, पर फिर बाद में यदि पूर्ण हो, तो आपके साइकिक को खदेड़ के बाहर निकाल दिया जाता है, फिर कोई संभावना नहीं है उसकी। ऐसों के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, वो क्या है, वो दैवी और आसुरी संपदा की बात कर रहे हैं, गीता में भी कर रहे हैं। विचित्र है ये। तो होस्टाइल आपको पहले तो अटैक होगा, ये एक्चुअल में आप अपना पाओ, इसको रख पाओ, तो इसलिए मनोभाव तो एक ही है। इसीलिए कह रहे भी आप तो माँ के प्रति ओपन हो, यही किया जा सकता है। पर हाँ, जिसने सीरियसली योग अपनाया है, फिर बाद में उसके लिए दूसरी चीज हो गई। तो ये दुर्बलताएं और ये जो अंधकार की अवस्थाएं हैं, अनुभवी साधक तक की प्रगति में भी गतिरोध लाती हैं, क्योंकि उसके साथ प्रक्रियाएं दूसरी चलती हैं। उससे पहले आपको सेंस नहीं आएगा इसका, सेंस आ सकता ही नहीं। मतलब यदि आप बारीकी से देखो और थोड़ा बहुत आप दृष्टिपात करना जान गए, तो आप कहोगे कि वास्तव में तो आप कुछ जानते ही नहीं। श्री अरविंद जब वहां संदेश भेज रहे हैं दिल्ली के अंदर कि भाई इस समझौते को स्वीकार कर लेना चाहिए, या ये जो जो ये चीज है इसको स्वीकार करो, किसी ने उनकी वाणी नहीं सुनी। आपके बढ़िया से बढ़िया नेता थे उस समय, तो बेस्ट से बेस्ट लोग थे। श्री अरविंदो ने जितनी बार वहां सजेशंस भेजे, एक बार स्वीकार नहीं किया। बंगाल की स्थितियों के बारे में उन्होंने पूर्वाभास कर लिया था, किसी ने उस बात को कान तक नहीं दिया। आज तो चलो जो स्थितियां सो हैं, उस समय राजनीति के अंदर श्री अरबिंदो का जो इंटरवेंशन था, तत्कालीन लोग भी जो हैं उन्होंने कान तक नहीं दिया। इक्के दुक्के जो ये लोग थे, सी आर दास है, उन्होंने कहा अरे बंगाल की स्थितियों में, केवल वो ही थे जिन्होंने कहा हाँ अरे ये, या श्री अरबिंदो के जो 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 शिष्य थे, के एम मुंशी। तो अभी तो खैर हमको अकल ही नहीं है देश की स्थितियां, या फिर ये वो तो, आज हम जिस डे और एज के अंदर खड़े हैं, उस समय जो आपके गणमान्य से गणमान्य लोग थे, उनको इस चीज का बिल्कुल सेंस नहीं। वेद वाले लोग हैं, वो श्री अरविंद की बात नहीं कर रहे हैं। जिनका सब्जेक्ट वेद है, उनको श्री अरविंद का दूर दूर तक न तो मतलब है, न सेंस है, प्लस एक पॉजिटिव हॉस्टिलिटी है, वो टच नहीं करना चाहते। ये आप चारों तरफ नजर फहरा के देखो, ये क्यों है ऐसा? क्योंकि मानव मनोविज्ञान की ऐसी गांठें हैं, आपको लगता है ये हो रहा है नहीं वैसी बातें। आप ये सोचिए कि गांधी जी अपने अनशन कर रहे हैं और कर रहे हैं, श्री अरविंद कह रहे हैं इनको सेंस नहीं, इनकी वाइटल रस ले रही है इस बात में। अब बताओ, ये बात केवल श्री अरविंद कह सकते हैं, और किसी ने ये बात आज तक नहीं कही। अच्छे से अच्छे लोग हैं।
तो मानव मनोविज्ञान की जो जड़ें हैं वो बहुत ज्यादा गहरी हैं, ये इतनी सतही नहीं है कि हम कुछ भी कह दें। ये सारी चीज हमको, ये सारा साहित्य कम से कम ये प्रेरित करता है, अरे ये तो कुछ चीज और है, और है, और है, बहुत ज्यादा गंभीर है। विश्व की स्थितियों में श्री अरबिंदो का जो इंटरवेंशन, उनके अनुयायी होके भी हम पूरा अप्रिसिएट नहीं कर सकते। जो अनसिंपैथेटिक है वो किस रूप में लेगा, वो तो कहेगा यार कैसी बात कर रहे हो तुम। हिटलर को कन्फ्रंट करना, महाकार उसको दिशा भ्रम कर देना, न्यूट्रलाइज कर देना उसको, ये कोई भी बात स्वीकार कर सकता है क्या? भारत की स्वतंत्रता जो है ये तो श्री अरविंद के कारण आई है, ये कोई उनका अनुयायी कहने के लिए कहता है, और वो भी इसलिए कि मेरे गुरु हैं ये। श्री अरविंद की महानता नहीं है इसके अंदर, मेरे गुरु हैं, मैंने परोख के इनको लिया है, इसलिए। आप जितनी बातें करते हो, क्या आप वास्तव में प्रभावित श्री अरविंद से हो या किससे हो? ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ये सोल सर्चिंग की हैं, वो देख लो तो हमको दिखती नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि नौसिखिए के लिए भी अत्यंत असुरक्षित या खतरनाक होती हैं। दिखता कैसा है ये? दिखती क्यों नहीं चीज? जो मैं कह रहा हूं आपको कि पुराणी जी आए, वो इसलिए आए थे क्योंकि वो इसके अंदर थे, स्वतंत्रता संग्राम में थे, और श्री अरबिंदो से वो प्रभावित थे। उन्होंने कहा आपने ही तो प्रेरित किया था स्वाधीनता के लिए, मेरा मूल मंत्री वही है, आप यहां बैठे हो। तो उन्होंने कहा अब आपको इसकी चिंता की जरूरत नहीं है, अब आप योग में आ जाओ। तो उन्होंने कहा पर मैं तो इस चीज को सोच भी नहीं सकता, इतनी ये मैं तो इसके अंदर हूं। तो उन्होंने कहा भाई ये स्वतंत्रता आ जाएगी, अब उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनका जी मेरे, आपने ही तो मेरे को प्रेरित किया था, और मेरे अब तो ये खून में इतनी, मैं 2.5 साल से सोया नहीं हूं रात को, 2.5 साल हो गए मेरे को नींद आए हुए। आप उस व्यक्ति की ललक या उस, ये चीज देखो आप, वो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के अंदर थी, कि जी आपने जान फूकी है हमारे अंदर, अब आप ये कह रहे हो नहीं निश्चिंत हो जाओ। तो उनके बाद गले नहीं उतरी, उन्होंने फिर पलट के पूछा कि क्या आपको वास्तव में लगता है कि भारत यूं ही बिना कोई मेहनत किए ये काम हो जाएगा? क्योंकि श्री अरविंद ने कहा अब इसके लिए ये परिश्रम की जरूरत नहीं है, और ये हो जाएगा। तो फिर उनसे पूछा पलट के, तो फिर श्री अरविंदो ने कहा कि कल का सूर्य उगे नहीं उगे इसके अंदर तो हो सकता है कोई किंतु परंतु हो, भारत स्वतंत्र होगा इसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं है। ये बात दिख जाना, क्या आज कोई भी इसको राइट स्पिरिट में इस बात को ले सकता है क्या? जो श्री अरविंद के अनुयायी बोलते भी हैं, 15 अगस्त को उनके भक्ति जगती है इस चीज की, बोलते भी हैं, क्या वो मीन करते हैं इस बात को? हमारे क्षण कैसे बीत रहे हैं वो बताएंगे कि आप प्रभावित किस चीज से हो, मेरा दिन कैसे बीतता है। कहने की बात है कि जगत दिख तो रहा है क्या? ये एक बड़ा प्रश्न है, ये तो अपने आप से ही पूछने का, हमको दिख क्या रहा है? क्योंकि गुरु की कृपा के बिना हमको कुछ नहीं दिख रहा। अच्छे भले लोग हैं, इतिहास की सारी चीजें पढ़ो तो पता चले यार ये हो क्या रहा है। कम से कम श्री अरविंद जिस समय थे उस समय की पढ़ लो, उनके जो इंटरवेंशंस थे कोई नहीं मान रहा था, कोई नहीं मान रहा था। आश्रम के अंदर ही किंतु परंतु के भाव थे। श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि भाई जर्मनी वो भगवत विरोध के अंदर काम कर रहा, आश्रम में बैठे लोग जो हैं उनके ये शंका थी, वो सिंपैथी रख रहे थे जर्मनी से। श्री अरविंद फोर्स भेज रहे हैं ब्रिटेन को, आश्रम के ही लोग बैठ के सिंपैथाइज कर रहे हैं जर्मनी के साथ, तब उनको डिसाइसिव संदेश देना पड़ा कि तुम ऐसा करके मेरे विरुद्ध कार्य कर रहे हो।
ये किया जा ही नहीं सकता। आप सोचे हम राइट स्पिरिट में रहेंगे, अरे तुम उनकी छत्र छाया में, ये पता है कि ये क्या रुख रख रहे हैं, उसमें कोई छिपी हुई बात थोड़ी थी। फिर आप अपने अंदर ये चीजें भगवत विरोध की उस समय रखते हो तो पता चलता है। आपका हम ऐसा कर लेंगे भाई, कर ही लोगे, फिर आप तो बात ही क्या है। हमारी प्रकृति कैसी है आप जानते ही नहीं इसको। ये सारी चीजें पढ़ के पहली बार तो ये प्रश्न प्रश्न भी तो नहीं करते ना ये इस तरीके से, जो प्रकृति करने ही नहीं देती हमारी ये प्रश्न की यार मेरे साथ धोखा हो रहा है और किसी के साथ की, मेरे को क्या, मेरे को आफत थोड़ी आ रही है कि किसी और की मैं अपने सिर, मेरे को जो गट्ठर दिया गया उसी को सुलझा लो तो बड़ी बात है। ये सारी चीजें यदि आप पढ़ते हो और ये प्रश्न करते हो, बात क्या है ये। पढ़ने के बाद तो वो लगता हाँ हाँ बिल्कुल। अरे पर यदि आप उस समय होते तो वो रुख अपना लेते, आज अपना सकते हैं क्या, प्रश्न तो ये है। इसलिए नो सीखिए क्या, अगर पारंगत भी हो तो भी ये चीजें आपको श्रद्धा और ये धैर्य और ये अपने आप में ठीक है, ये बातें करने के लिए है, बाकी तो गुरु को पूर्ण समर्पण, वो जैसा भी हो बस वो ही, वो आपको सच्ची दृष्टि देगा, वो ही कुछ करेगा तो करेगा। अतएव आरंभ से ही आवश्यक होता है कि इस पथ की विकट कठिनाई को समझा और इसे अंगीकार किया जाए। ये जितनी बातें मैं कह रहा हूं ये तो उस समय कंटेम्पररी लोग जो खूब समझते हैं, अरे वो वहां हैं। श्री अरविंद वहां युद्ध को दिशा निर्देश दे रहे हैं, ये बैठ के उनके विरोध में काम कर रहे हैं आश्रम के लोग। तब महाकोर श्री अरविंद को डिसाइसिवली ये संदेश देना पड़ा कि ये मत करो, ऐसा मत करो, तुमको नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। क्यों उन्होंने कहा कि भाई अगर इधर फोर्स देते हो या इधर फोर्स देते हो, तो उन्होंने कहा भगवान को नैतिकता से कोई मतलब नहीं है, वो तो जिस तरीके के आधार हैं उनको काम में ले लेता है। ये नहीं कि कोई कोई इंग्लैंड जो है कोई वो बहुत कोई भागवत उसमें हो गया, पर इस समय यदि जर्मनी ऊपर उसका हैंड हो जाता है, मनुष्य जाति 1000 साल पीछे चली जाएगी। जो क्रम विकास के अंदर ये जो हमारे पास एक जो समय है, तुमको सेंस ही नहीं है कि वो क्या कर देगा, ये किसी को भी सेंस नहीं था। अगर माँ इंटरवीन न करें, श्री अरबिंदो यदि इंटरवीन न करें, किसी को कुछ सेंस नहीं था आपका हम कर लेंगे, अरे तुम क्या कर लोगे भाई, हम क्या कर लेंगे वैसे, हमको सेंस तो है क्या। इस चीज के लिए ये सारी चीजें समझने से हमारे साथ जो क्रिया होती है वो मिनट टू मिनट बड़ी सूक्ष्म होती है। सेल्फ कॉन्शियस हैं तो सही क्या हम, उसी के अंदर दूसरी बातें प्रवेश करेंगी, और ये उतनी प्रवेश करेंगी जितना कि आपका कॉन्सिक्रेशन कच्चा है उस भाग में कर जाएंगी, क्योंकि आपने ही उनको स्थान दिया है। और वो जाके अगर एक बार गेट खोल दिया तो थोड़ी सी भी ओपनिंग है तो वो काम करेंगी, वो उनको कोई ज्यादा बड़ी ओपनिंग की जरूरत नहीं है। कॉन्सिक्रेशन में ये भैया ये चीज को टच मत करो, हो गया काम उनका तो पर्याप्त है इतना। तंबाकू वाली आदत मेरे से तो नहीं छूटती, तो माँ ने कहा आपकी संकल्प शक्ति खत्म हो जाएगी, ये वाली चीज के बिना तो कैसे रहा जाए। इसलिए यहाँ ये शुरू से ये सिखाया जाता था कोई चीज आवश्यक नहीं है। अभी अभाव में रह तो सकते हैं क्या हम, पंखा बंद होते ही विकल हो जाएंगे हम सारे के सारे। या डिपेंड करता है मेरी किस चीज के प्रति है, आपकी किस चीज के प्रति है। तो योग के अंदर समत्व, शरीर की फोरबियरेंस सिखाई जाती थी, अब माहौल उल्टा कर दिया गया। वो प्रैक्टिकल और कॉमन सेंस की बात थी, मूर्खता की नहीं थी। ये कुछ इससे संबंधित बातें हैं जो आपको यदि ये ट्रेस करो तो इसकी बात समझ में आती है, अदरवाइज तो हम सोचेंगे हाँ हमने छोटा सा एंसेंबल बना दिया और हम समझ गए, कुछ नहीं समझे। इससे तो जूझते ही हैं सुबह से यही, जितनी बार मैं जो जो पढ़ रहा हूं उसको सारे को इस लाइट से देखता हूँ यार, ये बस की नहीं है इस तरीके से। निश्चेष समर्पण, आज किया कल और ज्यादा करो, सुबह किया शाम को और ज्यादा करो, और ज्यादा करो और ज्यादा करो।
अतएव आरंभ से ही आवश्यक होता है कि इस पथ की विकट कठिनाई को समझा और अंगीकार किया जाए, और उस श्रद्धा की आवश्यकता को अनुभव किया जाए जो बुद्धि को भले ही अंधी प्रतीत होती हो, फिर भी हमारी तर्कशील बुद्धि से अधिक ज्ञानपूर्ण होती है। तर्कशील बुद्धि आधार है अभी हमारा, कैसे छोड़ दोगे? इसके लिए तो रिनासा आई थी, यूरोप में पुनर्जागरण आया था, कैसे छोड़ दोगे इसको? जब तक हायर ट्रूथ नहीं होगा, और वो कैसे आ जाएगा? और हर व्यक्ति कहता है मैं वेल वर्स्ड हूं, क्योंकि ये श्रद्धा ऊपर से मिलने वाला अवलंब है, सपोर्ट है। ऊपर से भगवान आपको एक रस्सी डाल देता है, एयर लिफ्ट कर लेता है। यह उस गुप्त ज्योति की उज्जवल छाया है जो बुद्धि और इसके ज्ञात तथ्यों से अतीत है। बुद्धि को जो आपको जानी गई चीज है उससे परे की है, पर हम मानते कहाँ हैं? साधना अपनाना जो है, इस चीज के लिए आपकी स्वीकार्यता धीरे धीरे डिपेंड करता है। नहीं तो जिन्होंने अपना ली वो सड़ रहे हैं, इसलिए दूसरे की तो अब बात क्या करें, वो स्टेगनेट कर रहे हैं। अपनाना और उसको फ्रेश रख पाना, यह उस निगूढ़ ज्ञान का सारभूत तत्व है जो प्रत्यक्ष प्रतीतियों का दास नहीं है। हमारी श्रद्धा अटल या दृढ़ रहकर अपने कर्मों में, और इसमें प्रत्यक्ष प्रतीतियों में डिपेंड करता, देखो हर जने की अपनी अपनी है। किसी चीज से वो अपने आप को थोड़ा निर्लिप्त रख पाएगा, किसी में नहीं रख पाएगा। जहां कंसर्न उससे टच होने वाली चीज, मेरे बच्चे का कंसर्न होगा, वहां मैं उतना समता रख पाऊंगा नहीं रख पाऊंगा, समय बताएगा। तो मैं किस चीज से कंसर्न हूं, उसमें मैं कितना रख पाऊंगा नहीं रख पाऊंगा। हमारी श्रद्धा अटल या दृढ़ रहकर अपने कर्मों में युक्ति युक्त या उचित सिद्ध होगी अंत में, और अंत में दिव्य ज्ञान के आत्म प्रकटन में उन्नीत तथा रूपांतरित हो जाएगी। पर अंधकार के काल में आप श्रद्धा रख पाओ तो कौन सा भाग है? ये तो अंतरात्मा है जिसने कोई चीज देखी है, वो पकड़े रहती है कोई चीज को कि नहीं, पकड़े रहो पकड़े रहो पकड़े रहो, नहीं तो नहीं रख सकते इसको। प्री मैच्योरली आप सोचो हाँ हमने पकड़ रखा है, ये तो हर व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति भी है, भाई ठाकुर जी करते हैं जो करते हैं, वो एक चीज है। ये दूसरी बात है, योग के अर्थों में आपने वास्तव में उस मार्ग को हार्ड को रूप से अपनाया। सदा ही हमें गीता के इस आदेश का दृढ़ता से अनुसरण करना होगा कि निराशा अथवा अवसाद से रहित हृदय के द्वारा योग का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। सदा ही हमें संशयशील बुद्धि के समक्ष ईश्वर की यह प्रतिज्ञा दोहरानी होगी, मैं निश्चय ही तुझे समस्त पाप एवं अशुभ से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर, शोक मत कर। अंत में श्रद्धा की अस्थिरताएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि हम भगवान की मुख छवि निहार लेंगे और भागवत उपस्थिति को सदा ही अनुभव करेंगे। पर ये अंत अब कितने समय का हो, हमारे व्याकुलता तो एक एक मिनट के अंदर हो जाती है छोटी छोटी चीज की, इसमें हम कितना दृढ़ रह पाए नहीं रह पाए, ये है। तो श्रद्धा और धैर्य की ये बात हो गई इसके अंदर। कर्मों के स्वामी तथा हमारी, अच्छा इसके अंदर कोई देविका जी अभी तक कोई बात? ये श्रद्धा और धैर्य नहीं, क्लियर है सब। ठीक है ना ये? हाँ जी। अनिल जी? हाँ, नहीं इसमें कोई क्वेश्चन की बात ही नहीं है, मतलब ये तो बेसिक कंडीशन है, तो रखना ही पड़ेगा ना। इसके बिना तो चल नहीं सकता ना आपका काम, कैसे करोगे? श्रद्धा विश्वास नहीं तो ये तो मतलब आपका चलने का जो है बेसिक तरीका ही हो गया ना। अगर यही नहीं है तो फिर तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे ना, कैसे करोगे? और चीज इसकी जो कंडीशन है। समस्याएं हैं वो मैंने आपको बताई दी, हाँ वो दिखती तो नहीं है है। ही। अब वो दिखेगी अब वो दृष्टि नहीं है ना सर, वही तो बात है ना। मतलब आपके पास अब सूक्ष्म चीजों को देखने की दृष्टि अगर नहीं डेवलप हो रही है तो दिखेगा ही नहीं ना, उसके पीछे क्या है ये नहीं समझ में आएगा ना आपको। और भाई वो ऊपर की चीज को वेद समझ के गया व्यक्ति हैं, आप वेद के जाए। व्यक्ति देखो, वो कह रहे हैं हम वास्तव में वेद का अध्ययन करना चाहते हैं, श्री अरविंद को नहीं टच करेंगे।
और जो स्पेशली जो पंडित गण हैं या इस मार्ग के हैं, श्री अरविंद का नाम ही नहीं ले रहे। आप ये देखिए, हाँ, वो कहीं भी नाम आता ही नहीं है, कहीं भी नहीं आता। मैं तो ये खूब क्यों जगह है ये बात? सुना देखा है, लेकिन कहीं एक्नॉलेज कोई। करने भी तैयार नहीं है कि श्री अरविंद ने कोई नई चीज ये दी है। तो कृष्ण प्रेम ने सावित्री के बारे में इस तरीके से कहा, या कुछ जो उस समय के कंटेम्प्रेरी लोग हैं उन्होंने कोई कोई ने ये बातें कही हैं। बाकी तो वेद के विषय में और के विषय में, हाँ, श्री अरविंद के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं या आपके और जो लोग हैं, पर वो दूसरी दृष्टि से कह रहे हैं उनकी ये बात की, और ये बात विशेष है। ये तो एक कॉमन रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है। अब इसके अलावा दूसरा और है, मतलब वो एक और चीज भी चलती है। मतलब वो ये कहते हैं कि इनके अनुयायी जो है ये कल्पना लोक में रहते हैं। मतलब ये जो वो तो है ठीक ही ये। बात है, गलत हाँ, बात वो तो नहीं है, विश्वास कल्पना तो में नहीं, कैसे वो करेंगे। महा जो है सो है, वो तो बात हाँ, गलत नहीं है उसमें तो। हाँ, मतलब कि भाई ये जो सोच रहे हैं, मतलब ऐसा ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वही बात आ वो रही तो है ना कि सोच नहीं अपन रहे भी तो कितना है। इसलिए वो कोई बात ही नहीं है, वो तो सोच हाँ, रहे कि ही नहीं, वो तो ये सीरियस है तो ही नहीं। ऐसे जो है इमेजिनरी जो चीजें हैं उसमें नहीं नहीं, है इन्वॉल्व नहीं। रहते हैं। आप कह रहे हो ये तो उन लोगों के लिए जो वास्तव में दिव्य जीवन के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए कोई कहे कि ये हाँ, स्वप्न दृष्टा है तो हाँ, गलत बात नहीं स्वतंत्र। है। पर है बिल्कुल। नहीं ना ये। हम्म, ये है नहीं, ये तो सुविधा भोगी लोग हैं। हाँ, वो तो इंटीग्रल योग की बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो हार्ड तपस्या में नहीं जा सकते, इसलिए वो कह रहे हैं नहीं नहीं, हमारा तो पूर्ण योग है। और ऐसा कह के मैं खाने पे लट्टू हो जाऊं या जिन भी चीजों पे लट्टू हो जाऊं। ये उस सबसे बड़ी ये बात ये है कि मतलब अपन ये पूर्ण योग कह के ये कह रहे हैं कि जो भी प्रचलित जो भी अभी तक हुए हैं, मतलब वो तो डिस्कार्ड कर दो और इसमें कुछ करना नहीं है। ये क्या बात हुई? डिस्कार्ड तो उनको यही नहीं पता ये क्या है। तो ये तो आप सर वो बहुत उनको उन्होंने तो ज्यादा सारे आंक रहे किए थे, हो। उसके बाद की बात कर रहे हैं सर वो। मतलब उसका वो तो चीजें जरूरी हैं ही, प्रूवन है जो, लेकिन वहां रुकना नहीं है, ये कह रहे हैं वो। वो कह रहे हैं पर वो मीन नहीं करते इस बात को। हाँ, वही तो उनको दिक्कत इस है बात ना। से कोई मतलब नहीं है, वो खाली ये कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है। वो कह क्या रहे हैं? वो कहते कि हम्म। यहां तक तो, फिर यहां तक तो आओ, फिर बाद में जो ट्रेडिशनल योग ने किया है हाँ, वही इसमें तो आ बात जाओ। है। तो उसके आगे की बात कर रहे हैं ना, तो वहां तक तो पहुंचना पड़ेगा ना सर। ये तो मैं भी कर रहा हूँ। हाँ, पर वो अपनाने की जरूरत ही नहीं है। श्री अरविंद का पूर्ण योग तो आत्मसमर्पण के संकल्प से शुरू होता है। हाँ, वो इसलिए कह रहे हैं कि ये सबसे इजीएस्ट है, लेकिन इजीएस्ट को आपको जो है वो भी नहीं मानते अपन। इजी 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 को भी नहीं पकड़ना चाह रहे वही ना तो मैं सबसे कह पहले। रहा हूं कि उनको उससे भी मतलब नहीं है, इससे भी नहीं है, वो अपनी पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस कर रहे हैं, यही तो कह रहा हूं मैं। बिल्कुल। वो जो भी कन्वीनियंट है वो कर लेते हैं, पर मैं कह रहा हूं जो कन्वीनियंस में नहीं जा रहे तो भी एक रेजिस्टेंस है श्री अरविंद के दर्शन के प्रति। हाँ, वो तो अब कितना विश्वास उस पर आ रहा है उसी पे डिपेंड करता है, इसीलिए तो ये श्रद्धा और फेथ की बात है। ये तो दिक्कत है। श्रद्धा और फेथ तो उस व्यक्ति के लिए है जिसने ये मार्ग अपनाया है। हाँ, हाँ, वही बात कर रहा हूँ। मतलब फिर भी पर मैं ये अरे कह फिर रहा भी। हूं कि श्री अरविंद ने एक नया आयाम जो भी भारतीय संस्कृति के बारे में खोला, कम लोग बात कर रहे हैं। श्री हाँ, अरविंद ने वेद के बारे में कहा, पोएट्री के बारे में कहा, जिन जिन चीजों के बारे में कहा है, टिटबिट सी कहीं कहीं आते हैं। नाम तो लिया जाता है पर उनको एक्चुअल में उस बात का नाम लेना एक चीज होती है, और वास्तव में ये कहना जिन शब्दों में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, अरे ये बात कृष्ण प्रेम ने कहा है, वो है स्वीकृति। लेट अस सैल्यूट द डॉन। यदि आप भीतर से स्वीकार करोगे तो जीवन स्वतः ही उसके पीछे पीछे चल देगा, मोल्ड हो जाएगा जीवन साथ साथ। स्वीकृति का मतलब ही यही है कि जिस चीज को मैं अडोर करता हूं, अडोर करने का मतलब है कि जीवन उसके पीछे हो जाएगा आपका, सहज रूप हाँ, से। बिल्कुल उसको फॉलो कर रहे हो आप तो बिल्कुल। सहज रूप से आप उसके पीछे चल पड़ोगे। ये है अडोरेशन। जिस चीज को अडोर करोगे वो तो आपके हृदय में हो ही गई। अडोरेशन का मतलब ही यही है। ये अडोर नहीं कर रहे। ये सशक्त रूप से ये बात, वेद में क्या चीज है इसको बारीकी से खोलने की आवश्यकता है। ये कोशिश करेंगे कभी अगर समय मिलता बिल्कुल। है तो ये दुर्लभ प्रयास, पर ये देखेंगे क्योंकि ये बाहर आनी जरूरी है ये चीजें। इस दृष्टिकोण से अब आपको क्या तैयारी की, किन चीजों की जरूरत है? एक तो अध्ययन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत जरूरी है।
इतना ज्यादा वास्ट है, कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं, इतना बहुत है। अगर खोलो तो कम से कम एक बार खोल के टेबल ऑफ कंटेंट्स तो देखो श्री अरबिंदो के सारे वॉल्यूम्स हाँ, की। सारी खाली चीजें। टेबल ऑफ कंटेंट्स देखो, एक आइडिया है अच्छा। फिर कोई चीज जो अपील करती है उसको खोल के पढ़ लो। सारे को नहीं, एक बार टेबल ऑफ कंटेंट्स देखो, अच्छा ये बातें कही हैं, अभी तो ये अवगत नहीं है हम कि अच्छा ये बातें भी कही हैं, कुछ आइडिया नहीं। भाषा विज्ञान के बारे में श्री अरबिंदो ने सिंगल हैंडेडली वो काम कर दिया जो आपके पूरी की पूरी इंस्टीट्यूट्स लग जाए, पूरा देश लग जाए तो उन वो नहीं कर सकते। वो सिंगल हैंडेडली उन्होंने काम कर दिया। आप सोचिए, ये हम बैठ के इसको इनफ अप्रिशिएट नहीं कर सकते। हमको सेंस नहीं श्री अरबिंदो ने क्या किया। मैं तो रोज इसके बारे में सोचता हूं, अवाक रह जाता हूं कि ये किया कैसे होगा। एक नहीं किया जा सकता इसमें, एक काम इसमें से नहीं किया जा सकता। और ये तो वो है जो हमारी छोटी सी मानवीय बुद्धि में दर्ज हो रही हैं, और जो अतिमानवीय कार्य उन्होंने किए हैं इनका तो कहना क्या। हाँ, वो तो अपनी रेंज में है ही नहीं। बिल्कुल ये रीच में ही नहीं है। बिल्कुल। ये तो उनकी बातें हैं मैग्नीट्यूड, जो हमारी छोटी सी मानवीय बुद्धि को भी लगती है अरे ये कैसे किया होगा। ये अद्भुत स्थिति है है। हमारी। टेबल ऑफ कंटेंट्स खोल के देखो, जो चीज अपील करती है उसको पढ़ जाओ। थोड़ा सा लगे भी अब ये अपीलिंग नहीं है, फिर दूसरा टेबल ऑफ कंटेंट्स पर। टेबल ऑफ कंटेंट्स तो देखो, तामसिकता को तो झाड़ो और बातें तो बाद की है। ये कर्मों के स्वामी तथा हमारी प्रकृति के साथ उनका व्यवहार। कर्मों के स्वामी, मास्टर ऑफ आवर वर्क्स, इसका इंग्लिश में होना चाहिए मास्टर ऑफ आवर वर्क्स। ये अपनी इसमें गीता में भी अपन ने लिया है। और स्वामी कौन है? मां है हमारे तो कर्मों के स्वामी। और हमारी प्रकृति के साथ उनका व्यवहार क्या होना चाहिए, क्या है? कर्मों का स्वामी कौन है वास्तव में? हमारे कर्मों का स्वामी तब भी हमारी प्रकृति का मान रखता है जब वह उसका रूपांतर कर रहा होता है। ये बड़ी जबरदस्त बात है। ये बड़ी जबरदस्त, बहुत जबरदस्त चीज है। क्या कह रहे हैं दीपक ये? हेलो देविका जी, क्या कह रहे हैं? ये कहना है कि जो मास्टर ऑफ आवर वर्क्स हैं, जो हमारी नेचर है उसके मुताबिक ट्रांसफॉर्म करते हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी नेचर है, तो उसके मुताबिक जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो फिर तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया? नहीं, उसको उसके नेचर के हिसाब से करेंगे ना ट्रांसफॉर्म, क्योंकि हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति अलग है। वो हर पर्सन जो है वो जो एक उसके अंदर स्पेशलिटी है, वो एक तत्व लेकर आया है। तो उस तत्व की जो अभिव्यक्ति है उसके लिए उसको नेचर के हिसाब से ही वो चलेगा, जो उसकी बेसिक नेचर है। हम सबकी अलग अलग बेसिक नेचर उसका है। तो हमको सेंस ही नहीं है। नहीं, हमें सेंस नहीं, बट मास्टर ऑफ वर्क्स को तो है ना। तो हाँ बिल्कुल, तो वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि तभी श्री अरविंद का जो योग है उसके अंदर कोई एक फिक्स चीज नहीं है। जैसे किसी को वो इसीलिए, कहना नहीं नहीं, वो है तो कि खैर जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं, उसकी छोड़ो। इसीलिए गीता क्या कह रही है, पहले आपकी जो सतही भाव है उससे पहले तो स्वभाव के ऊपर जाओ। ये नहीं कि मैं इस परिवार में पैदा हुआ हूं सर्टेन ये स्वभाव लेके आया हूं, ये बिल्कुल बातें नहीं है। और इनको रेस्पेक्ट करके भगवान आपको चला रहा है, तो फिर तो कौन चला सकता है आपको? वो तो उसको तोड़ के ही काम किया जा सकता है। इसलिए सतही भाव से पहले आप अपने सच्चे स्वभाव के ऊपर जाओ। इसी के लिए सारा प्रयास भारतीय संस्कृति का। वर्ण व्यवस्था और क्या है? वर्ण, आपका सच्चा भाव क्या है? और बाहरी तरीके से फिर बाद में आपको जिस तरीके से मां लेके चल रही है, आपको सूट भी वही करेगा। पर ये एक बड़ी ट्रिकी सी इक्वेशन है, जिसमें आपके सरफेस नेचर को भी वो अकाउंट फॉर करते हैं, और आपकी ट्रू नेचर जो भीतर की है उसको भी अकाउंट फॉर करते हैं।
उसमें आपकी एक्सट्रीम की इतना मैं आपको कर सकता हूं, वो इस पे डिपेंड करता है कि कितना आपने माँ के हाथ में अपने आप को दिया है। यदि आप खुल के काली को बुला लेते हो, अब वो रेस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो एक रात में ही काट जाएगी आपकी सारी चीजें। और ये रेस्पेक्ट का मतलब ये है कि बागडोर यदि आप पूरी नहीं दे पा रहे हो तो आपको धीरे 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 जितना दे पा रहे हो उतना रेस्पेक्ट करके आपकी लिमिटेशंस के हिसाब से चला रहे हैं। वही अगर खुले तौर के ऊपर यूं ही दे दिया तो फिर बाद में आपसे छूट ले लेंगे वो। जैसे बेटी आने वाली है, माँ को पता है वो ऐसी ऐसी चीजें उसको कि जो और किसी दूसरे को वो नहीं बता सकती। मेरे यहां दर्द हो रहा है, तू मेरे यहां कुछ लगाएगी क्या? वो अपने बेटे से भी नहीं बता सकती। तो यदि आप माँ को खुले तौर के ऊपर ये कह देते हो तो वो पूरी आपके साथ छूट लेती है। ये आपकी प्रकृति के साथ भगवान मतलब कर्मों का स्वामी आपसे कितनी छूट लेगा, ये इसके ऊपर है कि कॉन्सिक्रेशन किस तरीके का है। जनरली जो कहा जाता है वो आपकी प्रकृति के हिसाब से चलेगा, हिसाब नहीं चलेगा। हिसाब इस अर्थ में चलेगा, आपने कॉन्सिक्रेशन कितना किया उतना वो आपके साथ छूट ले लेगा। अजनबी से क्या मजाक करोगे और कितना क्या करोगे, उससे तो आप एक सर्टेन डेकोरम मेंटेन करते हो, वो हिसाब नहीं है। आप किसी से खुल के कितनी, अब जो हम बात कर रहे हैं पब्लिक से थोड़ी कर सकते हैं ये। तो इसको जो कि भगवान उसकी प्रकृति के हिसाब से चलता है, इसको गलत अर्थ में लिया जाता है। हिसाब से चलने का मतलब ये है आपने कॉन्सिक्रेशन कितना किया और वो कितना फ्रीली आपको वो ले पा रहा है। दूसरे को आपको ये आ रहा है जी मैं क्या करूं, तो आपको एक गेस्ट के रूप में आ रहे हो, हाँ हाँ जी मेरे को आप काम बताओ, तो मैं आपको कह दूंगा ठीक है कुछ हमारी किताबें आप ये देख लीजिए, रैक में थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हैं वो देख लीजिए, और मैं ये थोड़ी कहूं चलो पोछा लगाओ। अगर मैं आपसे उतनी फ्रीली व्यवहार कर सकता हूं तो कह दूंगा अभी मेरे ये समस्या है, थोड़ा रूम साफ करवाओ, मेरे को समय नहीं मिल रहा, मेरा रूम साफ करो, अच्छा भोजन करो, अच्छा भोजन बनाओ। या डिपेंड करता है कितनी छूट, या ये वाली समस्याएं हैं अपन चल के उसके साथ झगड़ा करके आएंगे। गेस्ट के साथ इतना तो आपको उसके तरीके से उसकी प्रकृति प्रकृति इन द सेंस आपने कॉन्सिक्रेशन कितना किया, नहीं किया तो अब वो लगभग तो भगवान कर ही नहीं पाता बेचारा। बहुत ज्यादा हमारे साथ क्या कर सकता है, और किसी के साथ की क्यों, हमारे साथ क्या कर रहा है वो। भाई आप ये देखो ना वो कितनी छूट ले पा रहा है, क्या क्या छूट ले रहा है, माँ क्या छूट ले रही है हमारे साथ। नहीं तो श्रद्धा वगैरह की आवश्यकता ही क्या है, जब माँ के हाथ की तलवार ही बन गई, इसमें श्रद्धा की क्या जरूरत है भाई। श्रद्धा तो तब है जब एक आधार बना रह रहा है, नहीं तो श्रद्धा क्या मतलब, बांसुरी को क्या श्रद्धा पड़ी है। बजाने वाला जैसी फूंक मार रहा है वैसी फूंक मारी जा रही है, बज रही है उसको, उसके न कोई पाप है न कोई पुण्य है। गलत स्वर निकलता है तो उसकी जिम्मेदारी है बजाने वाले की, सही निकलती है तो वाह वाह उसकी है। बांसुरी की यह है कि वो आधार बढ़िया है। इसलिए इसको बहुत क्लियर करना जरूरी है, नहीं तो उसके हिसाब से चलेंगे तो हो सकता है इसके लिए यही ठीक हो, उसके लिए बिल्कुल ये बातें नहीं है। ये एक बीच का पता नहीं अब मैं कन्वे कर पा रहा हूं या नहीं। भगवान आपके साथ उतनी ही फ्रीडम ले पाएगा जितना आप कॉन्सिक्रेट करोगे। वो उसको कह रहे हैं कि हाँ तो कर्मों का स्वामी उसको रेस्पेक्ट करके चलता बिल्कुल। है बस। हाँ तो हम कितना फ्रीडम दे रहे हैं उसको करने अब के बस लिए, वही तो बात हो गई। वही इंस्ट्रूमेंट बस की बात भी यही है सर, मतलब आप इंस्ट्रूमेंट करने की बात तो कर रहे हो, मतलब आप कितना अलाउ कर रहे हो कि वो आपको इंटरवीन करे, हाँ, वही दिक्कत है। तो आप अलाउ ही नहीं हिसाब कर। यही है वो, और हिसाब मतलब ये नहीं कि वो उसकी प्रकृति को वैसे रेस्पेक्ट करता है, रेस्पेक्ट दिया ही नहीं तो वो कर, अभी अभी कर रहा है ना, अरे वही और कब करेगा। हम्म। अभी हमारे साथ माँ कितना फ्रीली आपको क्या कह रही है, क्या बता रही है, क्या करवा रही है। हाँ बिल्कुल, अब सुनने वाले कान ही नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, नहीं है, अब बस, क्या करें। तो ये है यहाँ कहने का मतलब। नहीं जनरली इसको गलत तरीके से लिया जाता है कि भाई वो तो उसकी प्रकृति के तरीके से वो चल रहा है, इसकी प्रकृति के तरीके से ये चल रहा है, ये नहीं है ये बातें।
तो जब भगवान सबको अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से चला रहे हैं, फिर तो कहने की बात भी क्या है। फिर तो श्री अरविंद का ये कहना कि कृष्ण प्रेम में जबरदस्त कोई ना कोई चीज रही होगी तब वो पश्चिम से आया आदमी तो जाता नहीं। जब भगवान ही चला रहा है तो फिर कृष्ण प्रेम में ऐसी विशेषता हो गई, दूसरे के अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही है। जब भगवान आपकी प्रकृति के हिसाब से ही चला रहा है और सबको ही चला रहा है, तो फिर ऐसी क्या बात है भाई। इसमें यही बात है कि आपके नेचर को रेस्पेक्ट करने का मतलब आपने उसको छूट कितनी दी है। आप गेस्ट बने हो तो आपके साथ गेस्ट का सा व्यवहार किया जा रहा है। यही आप गेस्ट कह रहे हो, मैं गेस्ट थोड़ी हूं, मैं तो आपका अपना हूं। फिर अब आपके साथ गेस्ट का साथ दूसरे कहेंगे देखो पहले तो आओ भगत होती थी, पहले दिए, अरे यार अब तुम गेस्ट थोड़ी हो। ये छूट आपको दी गई है, एटलीस्ट कम से कम इतना महसूस होता है। तो जो हर जने के हिसाब से चलाते हैं वो हिसाब हम गलत मानते हैं। चलाते हिसाब से ही है, वो हिसाब कॉन्सिक्रेशन बताता है कि उसके ऊपर निर्भर करेगा। देविका जी, ये ठीक है क्या ये बात? हाँ जी, क्लियर है। माँ आपको फ्रीली कितना काम में ले रही है, वो अभी वहां भौतिक माँ है, वो ही नहीं कह पाती थी बातें। वह सर्वदा प्रकृति के द्वारा ही कार्य करता है, किसी मनमोजी सनक के द्वारा नहीं। तो इसलिए कि जी मैंने अभी योग अपनाया नहीं, आपके साथ वो चीजें होनी शुरू हो जाए ना, ये सनक हो गई। और जो आदमी रात दिन इसके लिए मेहनत कर रहा है वो भी वैसा ही है, जो उसके लिए सीरियस ही नहीं है वो भी वैसा ही है, तो फिर बाद में तो सनक ही हो गई ना। यहां जितने भी नियम जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये इसी अर्थ में है कि सनक से काम नहीं होगा। जो रात दिन अपनी निम्न प्रकृति को कस के उसकी सारी एनर्जी को चैत्य को देता है, डेफिनेटली ग्रो करेगा। ये जगत इसी तरीके का है। आपका साथी श्री अरविंद ने कहा मेरे साथ जेल के अंदर ऐसे ऐसे लोग थे जो काबिलियत के अंदर कम नहीं थे, उनके प्रति मेरा इतना डीप रेस्पेक्ट हो गया, इतना जबरदस्त उनके प्रति रेस्पेक्ट। पर अब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं, अरे वो तो रह गए कहीं, तो कुछ नहीं है अब। तो कितने लोग ये कहते थे भी आपको क्या, ये तो सबसे ज्यादा तो दिलीप कुमार रॉय कहते थे। आप वहां गए कश्मीर के अंदर जाते ही तो आपको वो साक्षात्कार हो गया जो जिंदगी भर के अंदर नहीं होता। वहां गए आपको करनाली है वो साफ साफ नजर आ गई। गिरनार पे गए तो ये हो गया, वहां गए तो ये हो गया। ये कोई आम चीजें थोड़ी हैं। वही कह देगा ये तो सनक हो गई। श्री अरविंद कह रहे सनक के हिसाब से नहीं चलता। मानव प्रकृति की जितनी गांठें हैं उनको इन टोटो मैंने स्वीकार किया है। आज तक कोई मनुष्य ने उतनी समस्याएं नहीं उठाई। तो जब वो समस्या आती है, जब मैं ढीला छोड़ने की या अपने आप को उस क्षण में कहाँ रखता हूं, वो बारी आती है चयन करते हो निम्न का, बातें करते हो नहीं माई लेके चल रही है। अरे ये कोई बात हुई? ये तो फिर बाद में ये हुआ कि वो सनक के हिसाब से चला रही है। ये है प्रकृति के हिसाब से चलाएंगे। आपको इस समय पूरा दिन दिया जाता है और वो दिन कैसे बिताते हो आप तय करते हो। उसमें माँ की चेतना आप कितनी मेंटेन कर रहे हो, अपने आप को कितना स्ट्रिक्टली निम्न प्रकृति के ऊपर एकदम यो फ्लिंट की जैसे खड़ा कर देते हो। वो व्यक्ति भी वैसा ही है जो नहीं कर रहा है और अपने मन मर्जी कर रहा है, वो भी वैसे ही है। तो फिर इसको सनक कहते हैं भगवान की। ये है सनक कि पागल आदमी है, इसको तो गधे घोड़े में ही फर्क नहीं है। ये आप कर लो, आपके फर्क पड़ जाएगा। मिनट टू मिनट यदि आपकी आध्यात्मिक नियति आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है और हर चीज के ऊपर उसको स्थापित करते हो, तो आपकी चीज को सीरियसली लिया जाएगा, ये कह रहे हैं यहाँ। नहीं तो सनक हो गई, एकदम सनक हो गई। ये तो जो आदमी रात दिन मेहनत कर रहा है वो वैसा ही, दीपक जी मेहनत कर रहे हैं तो भी वैसे ही, कोई जो दूसरा मेहनत नहीं कर रहा साहब वो भी वैसे ही। एक व्यक्ति रोज लिख के अपनी चीज देता है, रोज उसको ठीक करवाता है, वो भी भाषा में वैसे ही, जो नहीं करता वो वैसे ही। ये तो सनक हो गई। इसलिए भगवान सनक के हिसाब से नहीं चलता, ये कह रहे हैं। क्यों अब और क्लियर है अनिल जी?
नहीं ये कर दो तो सनक ही सनक है फिर तो। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल क्लियर है ये तो, इसमें कोई बिल्कुल ही शक है ही नहीं। अब आप कोई चीज करते हो उसके परिणाम हैं, और यदि आप आध्यात्मिक नियति के प्रति सीरियस हो तो उसके आध्यात्मिक परिणाम हैं, क्योंकि आप बिल्कुल अवेकन हो चुके। बिल्कुल। आप यही शायद जयपुर के अंदर की जान सोच समझते हुए कोई पाप करना, इसके बहुत ज्यादा दुष्परिणाम हैं। जयपुर में ही पढ़ा था शायद अपन ने। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कोई जानबूझ तो के कर रहे हैं, मतलब जानने के बाद में भी हो रहा है तो वो तो फिर उसके हाँ, इसलिए। अननोइंगली हो रहा है, डेट इज, वो तो अलग बात है। पर अब इस ग्रुप में तो अननोइंगली कैसे हो सकता है? हाँ वो तो इतनी तो है ही, जानकारी तो है ही अपनी। तो अब जो है, हम जो भी एनर्जी देते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि ये लोअर को दे रहे हैं या हायर को दे रहे हैं। हाँ, मेरे बस में नहीं आ रही तो मैं प्रार्थना कर लूंगा, बस में नहीं आ रही मेरे। अपना तो 100% देना पड़ेगा, उसके बाद की बात है वो तो। अपना तो ये अब ये 100% कल देना। और बात करते हैं इसकी, बिल्कुल। रविकांत जी। ये पेचीदा है, नहीं तो ये हट हमेशा ही दुरुपयोग होते देखता हूं मैं इस शब्द का, इसीलिए मैंने रोक लिया इसको। सब दुरुपयोग करते हैं इसका में कि वो आपकी ये नेचर मैं के बाद हिसाब में से चलाते हैं। अरे तो फिर भगवान की सर्वशक्तिमत्ता कहाँ हुई? इसको दोबारा सुनूंगा मैं, कर्मों के स्वामी को। मेरा ध्यान भटक गया था, और नहीं तो मैं आपसे दोपहर में बात करूंगा। हेलो हेलो हेलो। हैंग हो गया लगता है। हेलो कनेक्शन चला गया है, पंकज भाई का ना कनेक्शन चला गया है। हेलो अच्छा अच्छा। हेलो ठीक है तो फिर हेलो। चलो। हेलो। हाँ, अब आ गया। मैं कह रहा था हाँ कि रविकांत ये जी। मैंने बाद वाला जो है, मेरा ध्यान भटक गया था, इसको मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दोबारा सुनूंगा। अगर नहीं समझ में आया तो आपसे दोपहर में बात कर लूंगा। इसका दुरुपयोग इस सेंटेंस का सबसे ज्यादा होता है कि भगवान हमारे हिसाब से हमको चलाता है, पर वो हिसाब का अर्थ जो हम लगाते हैं वो वाला नहीं। मनमोज हो गई, नहीं तो मनमोज नहीं है इसके अंदर। नहीं, श्री अरविंद ये जो कह रहे हैं, मैंने सारी चीज, जितना किसी वैज्ञानिक ने अपनी चीज का परीक्षण नहीं किया होगा उतना मैंने हर चीज का किया है। वहां भक्त उनको ये कहने के लग रहे थे आपको क्या जोर आता है, आप तो भगवान हो स्वयं। तो ये जो जनरली हम ये कहते हैं भाई सबके हिसाब से देखो, उसके लिए ये ठीक है, इसके लिए ये ठीक है। अब आपकी बुद्धि इतनी प्रखर होनी चाहिए जो दूध और पानी अलग अलग कर सके। रहे ये आप अगर कह रहे हो तो एक व्यक्ति कह रहा है वो ठीक कह रहा है, एक व्यक्ति कह रहा है वो बिल्कुल तामसिक, उसकी जो प्रकृति है वो कह रही है ये बात। कोई भी चीज का एब्सोल्युटली सही गलत नहीं है, कौन कह रहा है। तो जनरली इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग होता है। भगवान आपके हिसाब से, उसके हिसाब से यही ठीक होगा, ये कौन कहता है, आप पकड़ो इस बात को। कल और करते हैं। देविका जी कुछ आइडिया तो आ रहा है क्या इसका? ये जनरली हम ये कह बैठते हैं ये बातें, ये ही बहुत दुरुपयोग होता है इसका। तो यहां विराम देते हैं। जय श्री मां। जय श्री जैसे